हाय एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू को देखेंगे और ये पहला क्वेश्चन कि गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन कोष को कितनी राशि प्रदान की है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 284 करोड़। इसमें आपको एक टर्म और याद रखना है। अगर राज्य आपदा प्रबंधन कोष की बात करें तो कितनी राशि प्रदान की है? 284 करोड़। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है कि मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है, इसका आंसर होगा 602 करोड़ रुपए। यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए 284 करोड़ और मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए 602 करोड़। अगर हम झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन कोष की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में किया जाता है। इसी के तहत झारखंड में JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2010 में होती है। और फाइनली झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना कब की जाती है? 2016 में की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर, फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत कहाँ हुई? तो हमारे झारखंड राज्य में हुई है। और प्लेस कहाँ पर स्टार्ट की गई? तो याद रखिएगा, चाईबासा में इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? चाईबासा में। चाईबासा का जो पठार है ये झारखंड का सबसे निचला भाग है और इसकी हाइट लगभग 150 मीटर है। और चाईबासा मैदान के बारे में ये याद रखिएगा कि इसी पर टाटा नगरी यानी कि जमशेदपुर भी अवस्थित है। यानी कि ये जो भाग है झारखंड का सबसे गर्म भाग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि झारखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत किस कार्य हेतु की गई है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक पुलिस ऑपरेशन है। ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है क्या है? एक पुलिस ऑपरेशन है। झारखंड पुलिस का एक ऑपरेशन है और ये जो ऑपरेशन है मेनली रांची और सरायकेला खरसावां इन दोनों जिलों में चलाई जा रही है। हम लोग डेयरी विकास की बात करें तो झारखंड के बबीता देवी को, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के बबीता देवी को इस वर्ष डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार वृद्धि हेतु किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना की अगर बात करें तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार द्वारा तीनों स्कीम चलाया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर साहित्य पोटो हो खेल विकास स्कीम, तीनों स्कीम को चलाया गया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं एक एक स्कीम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि झारखंड के लगभग 2 लाख एकड़, कितने एकड़? 2 लाख एकड़ भूमि पर फलीदार पौधे लगाए जाएंगे, यानी फल देने वाले पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि इस पौधारोपण कार्य के लिए झारखंड के लगभग 5 लाख परिवार को, कितने परिवार को? 5 लाख परिवार को 100 पौधे, 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे। पहला स्कीम ये है। दूसरा स्कीम ये है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, यानी कि ये जल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो स्कीम है ये मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर डिपेंडेंट है, वर्षा जल संचयन पर आधारित है। और ये माना जा रहा है कि इस स्कीम के माध्यम से झारखंड के लगभग 5 लाख एकड़ भूमि को इरिगेशन फैसिलिटी प्राप्त होगी। कितने एकड़? 5 लाख एकड़। तीसरी स्कीम की बात करें तो वीर साहित्य पोटो हो खेल विकास स्कीम। इस स्कीम में झारखंड सरकार द्वारा पूरे झारखंड में 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड, कितने स्पोर्ट्स ग्राउंड? 5000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे। और इन सभी स्कीमों को मनरेगा के तहत बनाया जाएगा, जिससे कि यहाँ के मजदूरों को रोजगार में वृद्धि होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड की नदियों का अंतिम पार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ेंगे और संथाल परगना में बहने वाले विभिन्न नदियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मयूराक्षी नदी। अगर मयूराक्षी नदी की बात करें तो नाम से ही पता रहा है कि मयूर का आँख, द आई ऑफ पीकॉक, मयूराक्षी। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट की बात करें, जिनका ओरिजिन स्थल कहाँ है? देवघर का त्रिकुट पर्वत। याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? देवघर का त्रिकुट पर्वत को माना जाता है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है? मोर। साथ ही साथ राजमहल ट्रैप में प्रभावित होने के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संथाल परगना वाला क्षेत्र राजमहल ट्रैप के नाम से फेमस है। राजमहल ट्रैप के नाम से फेमस होने के कारण ये भी आपको याद रखना है कि राजमहल ट्रैप जो होता है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। हाँ, तो नदी के बारे में क्या बात कर रहे थे कि मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? राजमहल ट्रैप से होकर। और राजमहल ट्रैप से प्रभावित होने के कारण इसका पानी कैसा होता है? क्रिस्टल के जैसा साफ होता है। और क्रिस्टल के जैसे साफ पानी होने के कारण इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? मोर के
आँख से करते हैं। इसी कारण से इस नदी का नाम क्या होता है? मयूराक्षी नदी। क्लियर है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर का त्रिकुट पर्वत है। ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संथाल परगना या राजमहल ट्रैप में प्रवाहित होती है। इस नदी का पानी कैसा होता है? क्रिस्टल के जैसा स्वच्छ होता है। इसी कारण से इसकी तुलना हम लोग किससे करते हैं? मोर के आँख से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मयूराक्षी नदी की तुलना किससे की जाती है? तो मोर के आँख से की जाती है। आगे अगर बात करें तो मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें व्यावसायिक रूप से कॉमर्शियल पर्पज से नौकायान होता है। मयूराक्षी की सहायक नदी में आपको सभी याद रखना होगा: ब्राह्मणी, भामरी, पुसरो, टिपरा, धोबाई, दौना, कपाय, बकेश्वर इत्यादि। ये सब किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत एक बांध बनाया गया था 1955 को। कब बनाया गया था? 1955 को। कौन सा बांध? मसानजोड़ बांध, क्योंकि ये बांध दुमका में स्थित है। दुमका में मसानजोड़ नाम की एक जगह है जहाँ पर यह बांध स्थित है। इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस डैम का नाम कनाडा डैम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1955 में जो मसानजोड़ बांध का निर्माण किया गया मयूराक्षी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, तो ये जो परियोजना थी ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का कंबाइंड प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस डैम के निर्माण में कनाडा सरकार की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान थी और कनाडा सरकार के पैसे से ही इस डैम को बनाया गया था। और ये भी माना जाता है इस डैम का शिलान्यास लेस्टर बी पियर्सन, फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा, के द्वारा किया गया था। लेस्टर बी पियर्सन को हम जानते हैं कि 1957 में नोबेल शांति प्राइज भी मिला था और इन्हीं के द्वारा मसानजोड़ डैम का शिलान्यास किया गया था। इसीलिए इस डैम का नाम क्या रखा गया था? कनाडा डैम। और ये जो मयूराक्षी नदी है ये संथाल परगना में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी का मुहाना कहाँ है? तो ये नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे ब्राह्मणी नदी का। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका के दुधवा पहाड़ी से माना जाता है। प्लेस आपको एकदम याद रखना है, कहाँ से माना जाता है? दुमका के दुधवा पहाड़ी से माना जाता है। इसकी दो छोटी छोटी सहायक नदी है, एक का नाम है गुमरू और दूसरे का नाम है एरू। और ब्राह्मणी नदी का मुहाना कौन सा है? मयूराक्षी नदी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी की एक सहायक नदी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अजय नदी के बारे में। अजय नदी के बारे में बात करें तो अजय नदी का उद्गम स्थल झारखंड से नहीं होता है। इसका उद्गम स्थल मुख्यतः बिहार के मुंगेर जिले से माना जाता है और झारखंड में इसका अफवाह क्षेत्र दुमका एवं देवघर को मेनली कहा जाता है। इस नदी की सहायक नदी में पथरो एवं जयंती है। अजय नदी के बारे में हम ये भी जान सकते हैं कि झारखंड का जो बालू का उत्पादन होता है संथाल परगना क्षेत्र में, बालू के उत्पादन में इस नदी का बहुत ही अधिक योगदान है। नेक्स्ट एक छोटी सी रिवर है बांसलोई नदी। और बांसलोई नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल गोड्डा के बांस पहाड़ी से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? गोड्डा के बांस पहाड़ी से। और बांसलोई नदी कहाँ मिलती है? इस नदी का मुहाना क्या है? गंगा नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। आगे हम लोग एक छोटी सी नदी पढ़ रहे हैं जो पहले छूट गया था। एक छोटी सी नदी है कानरो नदी। कानरो नदी कोई बड़ी नदी नहीं है, एक नहर है। आप लोग नाम सुने होंगे कनहर जलाशय परियोजना। कनहर जलाशय परियोजना, इस कनहर जलाशय परियोजना को जिस नदी पर बनाई गई है इसी नदी का नाम है कानरो नदी। मुख्यतः यह नदी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन तीनों राज्यों की सीमा का निर्माण करती है। तो ये छोटी सी एक नदी है कानरो नदी, एक नहर की तरह आप जान सकते हैं कन्नर जलाशय परियोजना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग परियोजना को पढ़ेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।